सभी का स्वागत है। नासिक के हमारे जयश्री मैडम है जिन्होंने एमडीआरटी आज क्वालिफाई किया, तो जनरली खुशी का मौका होता है तो वो लोग शेयर करते हैं। उन्होंने एक बात बताई कि एलआईसी मेरे रग रग में है। क्या बोला उन्होंने? एलआईसी मेरे रग रग में। मैंने कहा था कि बीइंग अ लेडी, फैमिली को संभालना, बच्चों को संभालना, घर को संभालना, ये सारी चीजें संभाल के आप कैसे एमडीआरटी कर लेते हो, वो भी इतना जल्दी आपने अर्ली एमडीआरटी कर लिया। तो जयश्री मैडम ने बोला, मुकेश भाई आप लोगों ने, आईओई ने हमारे रग रग में एलआईसी भर दिया है और उसकी वजह से काम कैसे होते चलता है पता ही नहीं चलता है। जब ये बात उन्होंने बताई तो मैंने उसके ऊपर एक एक्सपीरियंस शेयर किया। जब भी मैं कोई कंटिन्यूटी में काम करते हुए थक जाता हूं, जैसे अभी सेल्स सीक्रेट नाम का 2 दिन का मैंने बहुत बड़ा प्रोग्राम लिया, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम लिया। इट वॉज माई ड्रीम प्रोजेक्ट। हालांकि वो हो गया, अभी सैटरडे एंड संडे को ही वो कंप्लीट हुआ। तो मंडे के दिन में मैंने रेस्ट रखा था, तो तब जाके रेस्ट डे में एक आध मेरी फेवरेट मूवी, कुछ 10-15 मूवीज हैं जो मैं मेरी फेवरेट मूवी में रखता हूं। जैसे लक्ष्य है ऋतिक रोशन वाली, जैसे 3 इडियट्स है, जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा है, बहुत सुंदर फिल्म थी वो। तो ऐसी 10-15 मूवी है, उसमें से कोई भी एक मूवी मैं सिलेक्ट करता हूं और उसको देखता हूं, माइंड वापस रिलैक्स हो जाता है। मंडे को मैंने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखा, और जब भी ये फिल्म देखते हैं ना, कुछ नई बातें उसमें से निकल के आ जाती है जो पिछली बार में छूट गई होती है। मैंने ये नोटिस किया, जो रग रग में एलआईसी है उसके ऊपर की मैं बात कर रहा हूं, उसमें आप सभी को मालूम है कि ऋतिक रोशन को डाइविंग का उसको डर होता है। उसको डाइविंग का उसको बहुत डर है कि जो समंदर में अंदर जाके जो डाइव मारते हैं और अंदर जाके वो लोग, अंदर की पूरी दुनिया अलग है। कई बार मैंने भी डाइविंग किया हुआ है, इवन इंडिया में भी किया और आउट ऑफ इंडिया में भी मैंने किया हुआ है। मलेशिया हम लोग गए थे, उस समय किया था। देन बैंकॉक में बहुत बड़ा व्यापार है इस चीज़ का, तो वहाँ पर भी हम लोग गए थे, तभी भी डाइविंग किया था। एक चीज़ उस फिल्म के अंदर में है कि जिसको बहुत अतिशय डर लगता है, 3 दोस्त दिखा और तीनों दोस्तों को जो डर लगता है वही चीज वो लोग सिलेक्ट करते हैं। तो ऋतिक रोशन को इसका डर लगता है, और जब वो डाइविंग करके आ जाता है और रात को पार्टी है, और उस समय पे कैटरीना कैफ जो है उनकी कोच है, वो पूछती है कैसा एक्सपीरियंस, कैसा रहा। तो जो आदमी डर रहा था, जिसको धक्का दे के पानी में, उसको धक्का देके उसको पानी में गिराया था, बाहर निकला तो आंख में से आंसू निकल गए थे। तो ऐसे इंसान को जब उसकी कोच पूछ रही है कि नाउ हाउ यू फील, बोलता है सच बोलूं तो इतना अच्छा लगा कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसका नशा हो जाएगा। तो उसकी जो कोच है उसने बहुत सुंदर जवाब दिया। उसने बोला, नशा शब्द अच्छा नहीं है, नो डाउट तुमने संदर्भ बराबर दिया, लेकिन अच्छा नहीं है। मैं इसको ये कहूंगी कि डाइविंग इज लाइक अ मेडिटेशन फॉर मी, मेरे लिए एक मेडिटेशन का काम करता है। तो रग रग में एलआईसी, कई बार हम लोग बोलते हैं हम जो काम करते हैं ना उसका नशा होना चाहिए, लेकिन नशे से ऊपर का लेवल जो है दैट इज अ मेडिटेशन। शायद ये मेडिटेशन कहीं पे टूट रहा है, इसलिए परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। जरा चेक करो अपने आप को, वरना आपको मजा आ रहा है, आप मेडिटेट हो रहे हैं, आप किसी का बीमा बेच के आते हैं, आपको प्रसन्नता मिल रही है, तो वो काम में कभी ब्रेक हो ही नहीं सकता है। ब्रेक हो रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं है, इसका मतलब समवेयर, कहीं ना कहीं जोर जबरदस्ती लग रही है, कहीं ना कहीं मजबूरी लग रही है, कहीं ना कहीं पैसे कमाने के लिए करना पड़ रहा है, ये लग रहा है। जब तक ये लगता रहेगा तब तक आप कभी भी कंसिस्टेंसी में आप नहीं आ सकते हो, इतना याद रखना, राइट। देखो क्या होता है मालूम है, एक दो छोटी छोटी बातें मेरे को याद आ रही है। एक कोई पंजाबी हास्य कलाकार है, उसका इनिशियल नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन मान, उसका सरनेम जो है वो मान है। उसकी एक छोटी सी वीडियो आई थी, आप तक पहुंची होगी। उसने बहुत सुंदर बात बताई। एक शेर था
और वो पिंजरे का शेर था। और ये पिंजरे का जो शेर है, सर्कस वालों ने, ये सब आते हैं ना, सब पीटा वाले वगैरह सब आते हैं ना, एनिमल को बचाओ, ये करो, तो उन लोगों ने उस सर्कस को बंद करवा दिया। अब एक शेर पिंजरे में बरसों से बंद था, उसको सर्कस में खाना वाना सब मिल जाता, तो उसको सर्कस बंद हो गया तो सर्कस के मालिक ने सोचा अब इसको जंगल में छोड़ देते हैं। उस शेर को जंगल में छोड़ा गया, और जब उस शेर को जंगल में छोड़ा तो 2 दिन के बाद पता चला, रिपोर्ट ये आया कि जंगल के जंगली कुत्तों ने उस शेर को खा लिया, मार दिया, उसको खत्म कर दिया। तो ये जो कॉमेडियन, जो आर्टिस्ट है, मान है, उन्होंने एक मैसेज दिया। मैसेज ये था कि शेर जो सर्कस का था, बरसों बरसों तक उसको रेडीमेड मांस खाने की आदत हो गई थी, शिकार करना भूल गया था। अब ये शिकार करना भूल गया तो इस शेर को, है शेर, अंदर से शेर है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस छूट गई। उसकी प्रैक्टिस छूट गई तो उसको जंगल में डाला, तो शिकारी कुत्ते, जंगली कुत्ते उसको खा गए। दोस्तों, कंसिस्टेंसी में नहीं रह के जान, मतलब हम कहीं ना कहीं ये गलती कर रहे हैं। अब जरा सोचो, जब जब आप फील्ड में जाते रहते हो ना, कॉन्स्टेंटली फील्ड में आप जाते रहते हो, तो उसका एक मजा अलग है। लेकिन आपने 4 दिन फील्ड में गए, 10 दिन नहीं गए, 3 दिन फील्ड में गए, 12 दिन नहीं गए, 1 दिन फील्ड में गए, 3 दिन नहीं गए। बीच में एक चुटकुला सुना था कि एक भाई साहब ने कहा कि मेरे गांव में 3 दिन लगातार बारिश हुई, 3 दिन लगातार बारिश हुई। ऐसे कैसे हो सकता है? 3 दिन लगातार बारिश कैसे हो सकता है? आपके शहर में होती है? तो आप में से कुछ लोग बोलोगे सर हमारे यहाँ तो कई बार 5-5 दिन लगातार होती है, 4-4 दिन लगातार होती है। होती है सर? हो ही नहीं सकती है, क्योंकि 1 दिन के बाद में रात आती है ना भाई। तो 3 दिन लगातार बारिश कैसे हुई? बीच में रात तो आ गई ना, राइट? तो वैसे ही हमारे लाइफ के अंदर में कई सारी ऐसे बीच में रातें आ जाती है। 4 दिन काम कर लिया, 6 दिन रात आ गई। 2 दिन काम कर लिया, 4 दिन रात आ गई। जरा चेक करो हमारी 365 दिन में कितनी रातें आती है। और इतनी अगर रातें आएगी तो कंसिस्टेंसी तो टूटने ही वाली है, सीधी सी बात है, राइट? तो आज के बाद ये नक्की करो कि मैं जो भी काम करूंगा उसको कंसिस्टेंटली करूंगा। मैं जंगल का शेर हूं, मैं पिंजरे का शेर नहीं बनूंगा। कई बार आप बोलोगे मुकेश भाई लेकिन ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? चलो उसका भी रिसर्च है, आज बरसों से एजेंटों के बीच में रहते हैं हम लोग, उसका भी रिसर्च है। ऐसा इसलिए करते हो आप, ध्यान से सुनना, क्योंकि 5 साल काम किया, 7 साल काम किया, 10 साल काम किया, 25,000, 30,000, 40,000 का रिन्यूअल आ जाता है। रिन्यूअल आ जाता है तो ये रिन्यूअल का जो लालच है, ये लालच आपको 5 दिन फील्ड में जाने से वंचित रखता है। ये 5 दिन अमावस्या आ जाती है और फिर 6ठे दिन निकलते हैं फिर। और एक मेरा रिसर्च है, ध्यान से सुनना, एक मेरा रिसर्च क्या कहता है मालूम है? मेरा रिसर्च ये कहता है कि अगर आप 5 दिन फील्ड में रहे और 5 दिन अमावस्या की रात आ गई, तो दोबारा ट्रैक पे आने के लिए जितनी अमावस्या की रात थी उतने दिन आपको फील्ड में मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके रिजल्ट हाथ में आता है। मतलब 5 दिन अमावस्या, तो 5 दिन लगातार कुछ नहीं काम होगा। और 6ठे दिन में फिर बाद में हारे बगैर 5 दिन डटे रहोगे तो 6ठे दिन में फिर पॉलिसियां मिलना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब क्या है मालूम है? अगर 2-5 दिन भी हम फील्ड से बाहर रहते हैं ना, तो हमें उसकी प्रैक्टिस छूट जाती है। ये प्रॉब्लम है। और फील्ड से दूर रहने का मैंने वजह आपको बताया। वजह क्या है? क्योंकि हम कौन से शेर है? हम लोग जंगल के शेर नहीं है, हम लोग किसके शेर है? वी आर टाइगर ऑफ जू, वी आर टाइगर ऑफ सर्कस।